जब कभी आप विल बनाने की सोचते हैं, वसीयत बनाने की सोचते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि गवाह किसको बनाए। ऐसे तो कानून में कोई ऐसा नियम नहीं बनाया गया है कि गवाह यही व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो गवाह के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि वसीयत जब वसीयतकर्ता की मौत हो जाता है उसके बाद ही जिनके पक्ष में वो बनाते हैं उन पे लागू होता है। तो अगर कोई व्यक्ति उस वसीयत को चैलेंज कर देता है तो उस स्थिति में एक गवाह ही होता है जो उस वसीयत को सही या गलत ठहरा सकता है। तो इसीलिए गवाह का सिलेक्शन करते समय बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि किसको गवाह बनाया जाए और किसको गवाह नहीं बनाया जाए। इसीलिए गवाह को जो है एक प्रकार से वसीयत का रीढ़ माना जाता है, वसीयत का आधार माना जाता है। तो आइए इसी पॉइंट को आज मैं क्लियर करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले विल की यदि बात करूं तो विल ड्राफ्ट करते समय आपको बड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि विल हम किस तरीके से बनाएं, सो दैट कल होके कोई इस पे क्वेश्चन मार्क ना लगे। कल होके यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में चैलेंज भी करता है तो हमारा विल गलत ना ठहरे, वसीयत गलत ना हो। इसके साथ ही हमें गवाह का सिलेक्शन भी सही से करना चाहिए कि गवाह किसको बनाऊं, क्योंकि यदि कल होके कोई व्यक्ति कोर्ट में आपके विल को चैलेंज करता है तो गवाह को वहां पे जाके अपना स्टेटमेंट देना होता है, और जो चीजें विल में लिखा गया है उसके विपरीत यदि गवाह स्टेटमेंट दे देता है तो विल वहीं पे कैंसिल माना जाएगा, आपका विल व्यर्थ माना जाएगा। ऐसे तो गवाह का कोई ये नहीं है कि कानून में कि गवाह यही व्यक्ति बन सकता है। गवाह जो वसीयत करता है उनके जान पहचान का होना चाहिए, उनके कोई मित्र होना चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए, या फिर जो बेनिफिशरी और वसीयत करता है उन दोनों के जो जान पहचान का हो तो वो भी गवाह हो जाए तो सही रहेगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए गवाह जो ईमानदार हो और हमें बुलाने पे कोर्ट वो जाए, जहां मतलब बात चले कि नहीं गवाह से इन चीज़ों को पूछा जाए तो गवाह वहां पे जाके बोले कि नहीं मेरे सामने ये चीज़ें हुआ था। अब जहां तक मैं बात करूं इंडियन सक्सेशन एक्ट, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, तो इसके धारा 63 में सेक्शन 63 में कुछ जो है दिया गया है विल के बारे में, जिसमें बताया गया है कि एक विल जो है उस विल पे जो टेस्टेटर है, कहने का मतलब जो वसीयत करता है, वसीयतकर्ता का साइन होना बहुत जरूरी है। यदि वसीयतकर्ता साइन नहीं करता है तो उसका थंब इंप्रेशन होना चाहिए, अंगूठा लगना चाहिए, राइट। दूसरा चीज है कि मिनिमम 2 विटनेस, यानी कम से कम 2 गवाह का होना उस पर बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो वसीयतकर्ता का साइन या अंगूठा जो भी है वो गवाह के सामने लगना चाहिए, ताकि गवाह का यदि जरूरी पड़े तो कल होके गवाह कोर्ट में जाके बोले कि नहीं मेरे सामने ही ये साइन या अंगूठा जो भी लगाते हैं लगाए हैं। इसके बाद गवाह का जो भी साइन होगा या जो गवाह अपना थंब इंप्रेशन देंगे वो टेस्टेटर के सामने ही होना चाहिए, नियम यही कहता है। अब बात करते हैं कि गवाह को आधार कैसा माना जाता है। तो कोर्ट में यदि आपके विल को कोई व्यक्ति चैलेंज करता है तो गवाह को ही बुलाया जाता है। अब गवाह ऐसा होना चाहिए कि वहां पे जाके वो इन चीज़ों को प्रूव करें, जो चीज़ विल में लिखा गया है। उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उनको सही सही जवाब देना चाहिए। एक गवाह वैसे जाएगा तो काम चल सकता है, लेकिन जहां एक गवाह जाता है और आपके विल के अगेंस्ट में वो बातें करता है तो वहां पे दूसरे गवाह को भी नोटिस करके बुलाया जाता है और उनसे भी उनका बयान लिया जाता है, और वो जिस प्रकार से बयान देते हैं उसी पे आपका विल डिपेंड करता है। तो रजिस्टर्ड विल रहे, अनरजिस्टर्ड विल रहे, कोई मायने नहीं रखता।
किसी भी तरीके की विल को हम चैलेंज तो कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज करने पे जो उसमें विटनेस है वो विटनेस सही होना चाहिए। तो इसीलिए विटनेस का रोल जो होता है, गवाह का रोल जो होता है, एक विल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विटनेस आपको सही से बनाना चाहिए। विटनेस किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बना लेना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी को ही जानता हो और वसीयतकर्ता का उससे कोई लेना देना ही नहीं हो, वसीयतकर्ता उसे जानता ही नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। विटनेस ऐसा होना चाहिए जो वसीयतकर्ता को तो जानता ही हो, साथ ही साथ यदि बेनिफिशियरी को जानता हो तो ठीक है, नहीं जानता हो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ यदि बेनिफिशियरी को ही जानता हो और वसीयतकर्ता को नहीं जानता हो तो फिर वहां दिक्कतें आ सकती हैं। और यदि दोनों को जानता है तो सही है। तो विटनेस को ये सब चीजें पता होना चाहिए कि कौन वसीयत करता है और किसके पक्ष में वसीयत ये बना रहे हैं, और जो वसीयत बना रहे हैं उनको भी इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।